जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक्सेल को स्टार्ट करना है। एज़ आई सेड अर्लियर कि एक्सेल सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर काम कर रहे हैं, प्लानिंग इंजीनियर, आर सर्वेयर काम कर रहे हैं, एक्सेल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो हम बड़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। हमने डिफरेंट जो पैनल्स हैं होम टैब के अंदर उनको देखना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखना है, डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं उन पे हमने वर्क करना है। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें एक्सेल की ट्रेनिंग होगी और इस एक्सेल की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपके लिए बीबीएस बहुत इजी हो जाएगा। जो बीबीएस की एक्सेल शीट हमने क्रिएट की थी वो आप इजीली क्रिएट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल को फ्रॉम द वेरी बेसिक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल। ओके, तो एक्सेल मैंने ओपन कर दिया है और मैं एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके केस में आप एक्सेल 2007, 10, 13, 16 कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो मेनली जो ऑप्शन है यहाँ पे सेम ही होने हैं, चाहे वो 7 हो, 10 हो, 13 हो या 16, 19। मैं यहाँ पे एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम होम टैब की बात करेंगे। होम टैब के अंदर डिफरेंट पैनल्स हैं, आप देख सकते हैं। फॉन्ट पैनल है, अलाइनमेंट पैनल है, नंबर पैनल है। ये तीनों पैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखेंगे, उसके बाद हमने फार्मूलाज की तरफ बढ़ना है। और इसके साथ अगर आपको कोई टॉपिक एक्सेल के रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई डेफिनेटली अपलोड इट ओवर हियर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम टैब। आप सिंपली यहाँ जब होम टैब में आ जाएंगे तो होम टैब के अंदर आपको डिफरेंट पैनल्स, ये देखें, एक जो बॉर्डर है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक पैनल है जिसको बोलेंगे फॉन्ट पैनल। फॉन्ट पैनल में डिफरेंट ऑप्शन है जिनको आज हमने डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ दूसरा पैनल भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे होंगे, अलाइनमेंट पैनल है। फिर नेक्स्ट टू इट नंबर पैनल है, फिर स्टाइल पैनल है जिसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और यहाँ से सेल्स का एक पैनल है, एडिटिंग का पैनल है। तो फॉन्ट पैनल में अगर आप देखें तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने अगर फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ इस ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कुछ लिखता हूँ, ठीक है, जिस तरह से ASDF AFF कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है आपका, ठीक है। आपने एक सेल के अंदर लिखा या आपकी एक इंटायर शीट है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट चेंज किया जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, होम टैब में फ़ॉन्ट पैनल में आ जाना है और आप देख रहे होंगे ये है बेसिकली फ़ॉन्ट। पिक ए न्यू फ़ॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। यहाँ से आप पिक कर सकते हैं न्यू फ़ॉन्ट को। यहाँ लिटिल ड्रॉप डाउन आप देख सकते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ जाने। अब यहाँ से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो गया। लेट मी गो अगेन ओवर हियर और मैं एरियल नैरो को सिलेक्ट करता हूँ। इस तरह से आपने फ़ॉन्ट को चेंज करना है। अब नेक्स्ट टू इट, अगर आपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो नेक्स्ट टू फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग है और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 8 से लेके 72 तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखें, अगर लेट्स सपोज मुझे चाहिए 22 फ़ॉन्ट का साइज़, तो मैं इस तरह से इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे डिक्रीज़ करना है तो सिंपली मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसको डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, जो टेक्स्ट का साइज़ है, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू इट, इसके नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो ए है, एक लार्ज है और एक स्मॉल ए है, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, ये जो लार्ज वाला ये है, और इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा और इसके ज़रिए आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और ऑप्शन है, बेसिकली जो टेक्स्ट है उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए आप इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टू इट, बॉटम ऑफ दिस आप यहाँ पे एक बी देख रहे होंगे। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। आपने सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे
और आपकी जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएंगे। और सिंपली आप एक शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+B। कंट्रोल वाइल प्रेसिंग द कंट्रोल आपने बी को प्रेस करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टू इट वी हैव इटैलिक ऑप्शन। और अगर आपने टेक्स्ट को बेसिकली इटैलिक करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाएं, ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो टेक्स्ट का स्टाइल है ये अभी इटैलिक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टू इट, अगर लेट मी चेंज द अलाइनमेंट, अगर आप टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं जिसको अंडरलाइन बोलते हैं बेसिकली, आपने सिंपली यहाँ यू के ऑप्शन में आना है। आप देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइन है, आपने क्लिक करना है यहाँ पे तो ये अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। Ctrl+U के थ्रू भी आप कर सकते हैं, Ctrl+U। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो ये यू के सामने आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन भी इसके अंडर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट टू इट वी हैव बॉर्डर ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे जो कलरिंग के ऑप्शन है। देखें, अगर आपने कलर को फिल करना है किसी एक स्पेसिफिक सेल में या किसी एक रेंज में, ठीक है, जिस तरह ये एक सेल है जिसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं अगर कलर को फिल करना चाहूँ तो कोई सा भी सिलेक्ट करूँगा कलर, यहाँ से मैंने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से मैंने उस कलर को सिलेक्ट करना है ताकि ये फिल हो जाए यहाँ पे। अगर आप किसी रेंज में इसको फिल करना चाहें तो आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन और आपने सिंपली कलर सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंज भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कलर को रिमूव करना है, लेट्स सपोज आपने फिल किया, अब आप चाहते हैं कि इसको रिमूव करें, तो आपने क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पे आ जाना है नो फिल के ऑप्शन में। और इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन पे आ जाएं और इसके बाद आपने सिंपली कोई सा भी कलर जो आपको चाहिए टेक्स्ट के लिए आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ से और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाना है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे फॉन्ट पैनल में। अब लास्ट जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है बेसिकली बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है। बॉर्डर का ऑप्शन देखिए, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी या एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट को क्रिएट किया था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लेक्चर्स में, तो वहाँ पे जब हमने शीट क्रिएट की थी तो बॉर्डर्स का यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको नहीं वहाँ पे पढ़ाया था। लेकिन यहाँ अगर आप एक्सेल को नए सिरे से सीख रहे हैं तो अगर आप बॉर्डर को यहाँ पे सीखेंगे तो वो जो शीट है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी और कॉस्ट, यू कैन क्रिएट दैट इजीली। अब बॉर्डर में आप देख सकते हैं बॉर्डर के सामने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब देखें, बॉर्डर क्रिएट करने के लिए चाहे वो एक सेल हो या कोई स्पेसिफिक रेंज हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे आप बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से एक रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं बॉर्डर में आऊँगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। जिस तरह से पहला जो ऑप्शन है वो है बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन। अगर यहाँ पे मैं एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहूँ एट द बॉटम ऑफ दिस सिलेक्शन, तो मैंने सिंपली यहाँ पे जाना है और देखें यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। इसी तरह मुझे अगर टॉप पे चाहिए तो मैं यहाँ पे आके टॉप को सिलेक्ट करूँगा तो टॉप पे आ गया। फिर अगर मुझे लेफ़्ट एंड द राइट चाहिए तो लेफ़्ट और देन राइट को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि एक आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद अगेन आई सेलेक्ट दिस ऑल और फिर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। अब देखें एक और ऑप्शन है नो बॉर्डर का। अगर मैं इस बॉर्डर को रिमूव करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ नो बॉर्डर पे आ जाऊँगा, बॉर्डर रिमूव हो गया है। अगेन आई सेलेक्ट द रेंज, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन और मुझे अगर ऑल बॉर्डर चाहिए, जो मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है यहाँ तमाम में अगर मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं ऑल बॉर्डर के ऑप्शन में आ जाऊँगा। देखें बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। फिर से मैं इसको रिमूव करता हूँ। किस तरह रिमूव किया था? नो बॉर्डर से, ठीक है। अब इसके बाद लेट मी क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन अगेन और देखें अगर आपको आउटसाइड पे चाहिए ऑनली तो आप इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर। अगर आपको थिक बॉर्डर चाहिए, ये देखें यहाँ पे थिक बॉर्डर यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो ये जो फंक्शंस हैं आप इनको चेक कर सकते हैं वन बाई वन, ठीक है। इसी तरह से टॉप एंड बॉटम बॉर्डर यहाँ पे आ गया, थिक बॉटम बॉर्डर यहाँ पे आ गया। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे ड्रॉ बॉर्डर का भी ऑप्शन है हमारे पास और जिससे आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं।
देखें जब हमने BBS एक्सेल शीट क्रिएट की थी तो वहाँ पे एक वीडियो हमने क्रिएट की थी, हाउ टू क्रिएट बार शेप्स इन एक्सेल BBS जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट, उसमें एक वीडियो है हाउ टू क्रिएट बार शेप्स इन एक्सेल। वहाँ पे हमने इस ऑप्शन का भी यूज़ किया था। तो इसके थ्रू हम बार शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने बॉर्डर क्रिएट करना है लेट्स सपोज, तो आप सिंपली अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैं क्लिक करूँगा इन लाइन्स पे, फिर यहाँ पे ये देखें बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने सिंपली यहाँ पे। अगर मैं लेट्स सपोज मुझे एक इंक्लाइंड लाइन चाहिए यहाँ से इस तरह से, तो मैं इस तरह से भी क्रिएट कर सकता हूँ। देखें ये देखें, और मुझे यहाँ पे चाहिए लेट्स सपोज, फिर यहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ पे चाहिए। तो ये बेसिकली है ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन। क्या? ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन। इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन अगेन, और ड्रा बॉर्डर ग्रिड का ऑप्शन है एक। यहाँ पे आपने ड्रैग करना है सिंपली माउस को, तो जो भी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे बॉर्डर ने क्रिएट हो जाना है। देखें एक ये जो पेन है इसके साथ आप देख सकते हैं ग्रिड को, तो यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को इस एंड पे, तो आप देखिए बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। तो ये एक और ऑप्शन है हमारे पास ड्रा ग्रिड का। क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, और देखें यहाँ पे हमने नो बॉर्डर से जो भी सिलेक्ट की थी रेंज, वहाँ पे हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं बॉर्डर को। एंड वी हैव वन अनदर ऑप्शन फॉर इरेज बॉर्डर। ये देख सकते हैं आप इरेज बॉर्डर का ऑप्शन है। आप क्लिक करें यहाँ पे रबर सी आ जाएगी। आपने क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन जो है उसको प्रेस किए रखना है, और जो माउस है उसको ड्रैग करना है बॉर्डर के ऊपर इस तरह से। तो देखें बॉर्डर रिमूव हो रहा है। इस तरह से आप बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। यस, फिर आप आ गए यहाँ पे, फिर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बॉर्डर रिमूव भी हो सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर की अगर लाइन कलर आपने चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाएं, और लेट्स सपोज मुझे रेड बॉर्डर चाहिए तो इस तरह से रेड। अगर मुझे लाइन का स्टाइल चेंज करना है, जिस तरह ये वाला लाइन स्टाइल चाहिए, तो ये देखें इस तरह का बॉर्डर क्रिएट हो गया। और इसके बाद जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो मोर बॉर्डर का ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम मेनली बॉर्डर क्रिएट करते हैं। आपने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी में देखा होगा कि हमने यहाँ से ही बॉर्डर को क्रिएट किया था। सिंपली आपने करना कुछ यूँ होता है कि मैं इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से जाके मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और हम यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ से आपके पास एक बॉर्डर का ऑप्शन है, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपली ये जो पैनल है ना, इसके साथ में आप देख सकते हैं डाउन सा एरो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आ जाना है अपने बॉर्डर में, और आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे आ जाएं बॉर्डर वाले ऑप्शन में, फिर मोर बॉर्डर के ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ से भी आ सकते हैं। या आपने एक रेंज सेलेक्ट की जहाँ पे आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में चले जाएं, तो ये देखिए बॉर्डर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज हैं जिस तरह आप बॉर्डर में जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन का स्टाइल है। जो भी स्टाइल आप चूज़ करना चाहें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे लाइन का जो स्टाइल चाहिए वो ये थिक लाइन स्टाइल चाहिए। मैं सबसे पहले आउट पे एक बॉर्डर क्रिएट करूँगा, और फिर इनसाइड पे एक बॉर्डर क्रिएट करूँगा विद डिफरेंट लाइन, ठीक है। अब आउट पे मुझे ये वाला लाइन स्टाइल चाहिए, और जो कलर मुझे चाहिए वो कुछ रेड है। कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है कि आपने सिंपली ये दो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। आउटलाइन, अगर आपको खाली आउटलाइन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हैं और आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेस ओके करेंगे तो आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इनसाइड पे आएँ तो मुझे इनसाइड पे ये वाला बॉर्डर चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करके कलर मुझे डिफरेंट चाहिए, तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा, ब्लैक कलर चाहिए मुझे इनसाइड पे। तो देखें आउटसाइड पे कुछ इस तरह का ये प्रीव्यू है बेसिकली, और इनसाइड पे कुछ इस तरह से। तो प्रेस ओके किया तो ये आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आउटसाइड पे कुछ और तरह का बॉर्डर है और इनसाइड पे कुछ और तरह का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इट लेट मी इरेज दिस वन। लास्टली हम कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। बॉर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मोर बॉर्डर के ऑप्शन में आया। सबसे पहले मैं एक रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आ गया मोर बॉर्डर के ऑप्शन में। अच्छा, मोर बॉर्डर में आने के बाद मैंने एक लाइन चूज़ की, ठीक है, और इसके बाद कलर को चूज़ किया। आप इनसाइड आउटसाइड के अलावा भी अगर आप यहाँ पे आ जाएं
ठीक है, आपने एक लाइन चूज़ की, आपने कलर को चूज़ किया, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये टॉप का बॉर्डर है। आप साइड पे क्लिक करते हैं तो ये साइड का बॉर्डर है। आप यहाँ से कोई भी लाइन स्टाइल चूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअली और लाइन कलर चूज़ कर सकते हैं। फिर ये बॉटम का है, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अगर आपको मिडल में चाहिए इस तरह से, तो मैं लेट्स सपोज मिडल के लिए मैं डबल लाइन चूज़ कर रहा हूँ और ब्लैक है, और मैं क्लिक करूँगा मिडल पे तो ये देखिए मिडल में लगा। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ के लिए वो रेडी होने चलें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मिडल में आ गया। और यही मुझे रेड चाहिए तो मैं यहाँ पे आके इसको रेड करता हूँ और मैं इसके करीब ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रेस ओके किया तो ये देखें साइड पे रेड बॉर्डर और मिडल में डबल लाइन। तो इस तरह से आप कुछ बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आके डिफरेंट जो वेज हैं उनको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने आज फॉन्ट पैनल को डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट है फॉर द बिगनर्स। और इसमें हमने फॉन्ट जो टेक्स्ट हैं जो फॉन्ट टेक्स्ट के उनको किस तरह से चेंज किया जाए, उनको इंक्रीज डिक्रीज किस तरह से किया जाएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किस तरह से किया जाएगा, और मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने बॉर्डर किस तरह से क्रिएट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हमने अलाइनमेंट पैनल को भी डिस्कस करना है।